निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 09717408 08882203330। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। जिसके नाम के आगे महर्षि लगा है, जरा ध्यान से समझिए, जिसके नाम के आगे महर्षि लगा है, आज वो भी व्यक्ति दुख से भरा है, असंतोष से भरा है। क्यों भैया? क्या वो ज्ञानी नहीं है? क्या उसको भजन करने नहीं आता? या वो भगवान को सुमिरन नहीं कर सकता? सब कर सकता है, लेकिन आज वो भी असंतोष से भर गए। आज रो रहे हैं वेदो व्यास जी, कौन सा ऐसा मैंने पाप किया, ऐसा मैंने क्या छोड़ दिया विधाता, जो आज मैं परेशान हूं, चिंतित हूं। बात समझने वाली है बंधु। जो कहते हो ना कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, ये उसी ज्ञानी की कथा है। जरा ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति कहता है मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, ये उसी की कथा है। और आपकी और हमारी क्या औकात? जिसने वेद पुराण लिख दिए, जब वो व्यक्ति परेशान है, दुखों से घिरा हुआ है, तो आपकी और हमारी क्या औकात है? आज उस व्यक्ति को भी असंतोष हो गया है, दुख हो गया है। वेदो व्यास जी कहते हैं कि मेरी स्थिति कैसी हुई है, जैसे बिन पानी की मछली, जैसे बिना पानी की मछली तड़पड़ाती है, छटपटाती है, वैसी आज मेरी स्थिति हो गई। इतना कुछ जानने के बाद भी। और जब चिंतित हैं वेदो व्यास जी, रास्ते से संतगण की एक टोली निकली है। उस टोली में ब्रह्म ऋषि नारद जी भी हैं। नारद जी ने आज प्रश्न पूछा है कि हे महर्षि, ऐसा क्या है कि आप परेशान लग रहे हैं, क्यों चिंतित लग रहे हैं? अरे आप तो परम ज्ञानी हैं, जिसके नाम के आगे ब्रह्म ऋषि लगा है, जो वेदों का ज्ञाता है, जिसने वेद लिखे हैं, जिसने पुराण लिखे हैं, आज वो भी व्यक्ति परेशान है। ऐसा क्या आपने कर दिया? कहते हैं कि नारद, मैंने कोई चीज छोड़ा नहीं। अरे मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ, विशाल ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कि महाराज जी ने तो 80,000 कर्मकांड के ही श्लोक लिख दिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। इतना बड़ा विशाल ग्रंथ महाभारत, जिसमें कर्म कांड से लेके, ज्ञान कांड से लेके, शांति पर्व से लेके न जाने क्या क्या महाराज ने लिखा। वो वेदो व्यास भी आज चिंतित हैं, परेशान हैं। जरा सोचना, आज वो वेदो व्यास भी परेशान हैं। क्यों भैया? जिस व्यक्ति ने वेद लिखा होगा, जिसने महाभारत जैसे ग्रंथ लिखा, अगर वो चिंतित है तो क्या तुम चिंतित हो तो कोई गलत कर रहे हो? नहीं गलत कर रहे हो। लेकिन उन और हमारे में बहुत फर्क है। वो व्यक्ति, वो भगवान ढूंढ रहा है कि अरे कोई तो मुझे उपाय बताओ जो मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस चिंता में और फंसते जा रहे हैं, और फंसते जा रहे हैं, और फंसते जा रहे हैं, और एक दिन ये जीवन ही खत्म हो जाता है। किसी ने कहा, जब तक जीवन का होश आता है तब तक जीवन का सवेरा बीत जाता है। जब तक जीवन का होश आता है तब तक जीवन का सवेरा ही बीत जाता है। और जब सवेरा बीत जाता है तो क्या आता है? प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। सवेरा जब बीत जाता है तो क्या आता है? दोपहर आता है।
और दोपहर के बाद क्या आता है? प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। उसके बाद शाम आता है और शाम के बाद जय जय श्री राधे। फिर व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन वेदो व्यास जी आज ऐसे नहीं किए, आज ढूंढ रहे हैं अरे कुछ तो होगा जो मेरे असंतोष को दूर कर सकता है। नारद कहते हैं कि हे वेदो व्यास जी, आपने तो इतने बड़े बड़े पुराण लिख दिए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, अरे आपने छोड़ा क्या? बस एक चीज आपने छोड़ दी, बस आपने एक चीज छोड़ दिया महाराज, बाकी तो सब लिख दिया आपने। महाभारत के बारे में बहुत कम लोगों को ये गलत फहमी है, जरा आप समझ लीजिए कि महाभारत घर में रहने से घर में रोज महाभारत होती है। ध्यान से समझना, महाभारत घर में ग्रंथ रखने से रोज घर में महाभारत होती है। तो भैया तुम जरा ये बताओ कि महाभारत नहीं रहने से क्या रोज घर में महाभारत नहीं होती? प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। क्या महाभारत नहीं रखे हो तो रोज घर में महाभारत नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे महाभारत तो पढ़ने योग्य ग्रंथ है महाराज, महाभारत पढ़ने योग्य ग्रंथ है। घर में रखने की बात करते हो, पढ़ने योग्य ग्रंथ है, पढ़ो एक बार। मेरे परमपिता पूज्य राजनारायण पांडे जी महाराज आपको विगत में कई वर्षों से महाभारत कथा का श्रवण कराते आ रहे हैं और मेरे भागवत के गुरु भी हैं, और उनके मुख से मैंने ये सुना कि महाभारत जब व्यक्ति श्रवण कर लेता है तो उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है। शायद उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आता था कि वैराग्य होता क्या है, लेकिन आज ये शब्द मेरे कानों में जब आता है तो मुझे समझ में आता कि वैराग्य होता क्या है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है घर बार छोड़ के चले जाओ, नहीं। आज वेदो व्यास जी वैरागी तो हो गए हैं, लेकिन वैराग्य में भी गुरु की जरूरत है। मैंने आपको बोला जब आपके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा आपको, गुरु के चरणों का बंधन करना पड़ेगा महाराज। आज नारद गुरु रूप में मिले हैं उनको, आज नारद जी गुरु के रूप में मिले हैं वेदो व्यास जी को, और कह रहे हैं कि महाराज आपने तो सब कुछ लिख दिया, बचा कुछ नहीं, कोई आपने गलत काम नहीं किए महाराज, बस एक गलती रह गई। क्या क्या रह गया महाराज, आप बताइए। कहते हैं नारद कि व्यास जी आपने सब कुछ लिख दिया, बस एक गलती रह गई कि भगवान के चरणों की बंधन नहीं लिखा आपने। अरे आपने सब कुछ लिख दिया लेकिन भजन नहीं किया। ध्यान से सुनना, सब कुछ लिख दिया लेकिन भजन नहीं किया। अरे सब लिख दिया, ज्ञान, कर्म, वैराग्य, वानप्रस्थ सब लिख दिया आपने, लेकिन भजन नहीं किया। भजन करिए, कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा बलिए जो भजन हो, जिसमें भाव हो, जिसमें भाव के गोते लगा के मानव भी तर जाए और आपका जीवन भी उद्धार हो जाए। आप कुछ ऐसा सत्कर्म कीजिए महाराज। बहुत लिख दी पुराण, बहुत ग्रंथ लिख दी, कुछ कीजिए, क्योंकि बिना उसके चरणों की भक्ति के भैया मुक्ति नहीं होने वाली। जब वेदो व्यास की मुक्ति नहीं हुई तो आपकी और हमारी होगी क्या? प्रेम से बोलो श्री राधा। श्री राधा। जब वेदो व्यास जैसे महापुरुष संत को मुक्ति नहीं मिली तो भैया तुम्हारी मुक्ति होगी। जब उनको भी ये नारद जैसे गुरु मिले हैं तो वो सलाह दे रहे हैं, आज बता रहे हैं कि महाराज सब कुछ किया, बस परमात्मा के चरणों का बंधन नहीं किया। बस उसके चरणों का बंधन कीजिए, उसके चरणों को ध्यान कीजिए, उसके चरणों का भजन कीजिए, तब महाराज सदगति प्राप्त होगी। तब व्यास जी को समझ में आया है, और उस समय श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ का, महान पुराण का महाराज ने नींव रखी है। और सुंदर नींव देखिए, महाराज वेदो व्यास जी वक्ता बने हैं और
परम कल्याणकारी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश उस ग्रंथ को कलमबद्ध करने के लिए आए हैं। उस ग्रंथ को लिखने के लिए परम कल्याणमयी जो पहले विघ्नहर्ता का नाम दिया है, जिसको पहले पूजन हम करते हैं, आज वो गौरी के पुत्र गणेश आए हैं उस ग्रंथ को कलमबद्ध करने के लिए। इतनी विधिवत वो ग्रंथ की रचना हो रही है महाराज, कितनी सुंदर रचना हो रही है। आइए अभी 2 मिनट उस भागवत भगवान की उस ग्रंथ की, जिस ग्रंथ ने इस दुनिया को मुक्ति का साधन दिया, जिस ग्रंथ ने इस दुनिया को एक नया जीवन दिया, जिस ग्रंथ से राजा परीक्षित की उद्धार हो गए, वो ऐसा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत आज भगवान वेदो व्यास जी वक्ता के रूप में प्रवचन करने बैठे हैं और हमारे हम सबके विघ्नकर्ता श्री गणेश जी महाराज कलमबद्ध करने बैठे हैं। और बड़े सुंदर सुंदर महाराज के हाथी के तो सुन रहे हैं। महाराज गणेश जी पूछते हैं कि हे दाता, आप ये बताएं कि क्या लिखवाने के लिए आप हमें बुलाए हैं? अरे ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, आप मुझे बुला लिए, बताइए तो सही। कहते हैं वेदो व्यास जी, हे विघ्न कारक, मैंने आपको पहले क्यों बुलाया? मैं किसी और को बुला के इस ग्रंथ को रचना करवा सकता था, लेकिन आप ही को क्यों बुलाया? क्यों? क्योंकि पहले पूजन आप ही की होती है और मैं चाहता हूं कि जब ये ग्रंथ इस जीव को कल्याण करने के लिए बने तो कोई, ये दुनिया बड़ी सयानी है भैया, जिसको देखो वही ज्ञानी है। कल को कोई ये ना कह दे कि वेदो व्यास ने तो अपने मन से इस ग्रंथ को लिख दिया, अरे एक मनगढ़ंत कहानी ना बना दे। इसलिए हे गौरी के लाल, मैं आपको बुलाया हूं, मैं आपको बुलाया हूं कि आप ही अपने कलम से इस ग्रंथ को कलमबद्ध कीजिए, ताकि आने वाली युगों युगों तक कोई इस ग्रंथ के बारे में कहने से पहले 100 बार सोचे। और 100 बार की तो बात छोड़ो भैया, हमें तो इस ग्रंथ के ऊपर संदेह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस विघ्नहारक ने पूरे विश्व को कल्याण करते हैं, आज वही ग्रंथ को कलमबद्ध कर रहे हैं, आज वही उस ग्रंथ को लिख रहे हैं। धन्य हैं ऐसे भगवान शंकर, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने पूरे दुनिया को कष्टों से उबार दिया। बोलिए भगवान गणेश की जय। भैया आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, किस किस को इस पाप की नगरी से छुटकारा चाहिए? हाथ उठाइए एक बार। किस किस को पाप की नगरी से छुटकारा चाहिए? हाथ उठाइए, शर्माइए मत, सबको चाहिए ना? तो आइए अपने गौरी गणेश को एक बार वंदन करते हुए और ऐसे पवित्र ग्रंथ को, जो आज ही के दिन, अष्टमी के दिन, ये कृष्ण जन्मोत्सव के दिन ही महर्षि वेदो व्यास ने उस वेद, उस पुराण को कलमबद्ध करने के लिए बुलाया है। किसको? गौरी के लाल को, गणेश भगवान को। तो आइए इस भागवत भगवान की 2 मिनट आप मेरे साथ कीर्तन करिए। भागवत भगवान की है आरती, तालियों की सेवा करेंगे, और जिसको इसी जंजाल में रहना है, भैया रोज तो जंजाल में ही हो, रोज ही तो जंजाल में हो, अरे कभी तो जंजाल से निकलो। जिसको इस पाप की गठरी से मुक्त होना है, वो तालियों के साथ उस भागवत भगवान की आरती करेंगे, जिस ग्रंथ ने इस दुनिया को तार दिया।
तो आइए प्रेम के साथ दोनों हाथ को उठाइए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। अमर ग्रंथ ये प्रेम पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही हर शाम यही मंगल मूरत की श्री भागवत है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मंगल मूरत की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही मंगल मूरत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान। निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा सहायता हेतु मार्गदर्शक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा
संचालित गुरुकुल एवं प्रस्तावित गौशाला हेतु अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए संपर्क करें श्री राकेश कृष्ण जी महाराज एवं श्रीमती पूजा पांडे जी से। फोन नंबर 0971 740 8645 0888220 33330।